वत्सल भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत देश की जय। सभी भगवत भक्तों को परमात्मा के इस तत्व चिंतन रूपी नाम आश्रय में आप सभी का आनंद हो, आपके जीवन में वह जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सका प्राप्त हो, आप सभी का मंगल हो। आइए 2 मिनट का हरिनाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम। 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 संत कहते हैं कि कभी भी कोई भी काम जब करो तो बहुत सोच समझ करके करो। बिना विचार के कोई भी काम, वेग में, शीघ्रता में, क्रोध में कोई भी काम मत करो। और जब तक आप जैसे कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहला उसका कार्य क्या है, उसकी व्यवस्था को समझें, उसकी सामग्री को समझें, उसकी लागत को समझें। इसके बाद भी पूरी तरह से जब तक वह आपकी समझ में ना आ जाए और उसके लाभ और हानि आप ना समझ लें तब तक नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का उद्योग हो, लोग भक्ति में पागल हो जाते हैं, लोग धन कमाने में पागल हो जाते हैं, लोग रिश्तों को प्राप्त करने में पागल हो जाते हैं। भैया, यह पतन का मार्ग है, इससे हमें बचना होगा। हमें हमारे अनुकूलता के अनुसार सारे कार्य करना चाहिए, चाहे वो व्यवहारिक हों, चाहे वह धार्मिक हों, चाहे वह आर्थिक हों, चाहे व्यापारिक हों। अब आपको किसी ऐसे, आपने कोई बिजनेस डाल लिया जिसकी आपको जानकारी ही नहीं है, तब क्या होगा? उससे संबंधित व्यक्ति प्रभु कृपा से यदि आपको सज्जन मिल गए तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि थोड़े भी विपरीत स्वभाव के मिल गए तो राधे राधे हो जाएगी। इसलिए पहले कार्य करने से पहले उस पर विचार करना, उसकी परिक्रमा करना, उसको समझना और उसके बाद उस कार्य को प्रारंभ करना। तब उसमें हानि की संभावनाएं बहुत कम के बराबर हो जाएंगी। और जो बिना विचारे कर लेते हैं तो उनको क्या होता है? तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिए संतों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है कि जो भी कार्य करो बहुत सोच समझ करके करो। सहसा विधा, कभी भी बड़ों से, बुजुर्गों से, समझदार लोगों से, सज्जनों से, सज्जन का अर्थ होता है जो उस विधा के पुरोधा हैं, उनसे। सहसा विदधीत न क्रिया विवेका, परमां पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम, गुणलुब्धा कस्यमेव संपदः। अर्थात कभी भी एकदम उठ के चल देना, एकदम उठ के खा लेना, एकदम उठ के मान लेना, एकदम उठ के कर लेना, इन सब बातों से व्यक्ति को बचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अगर वो आपकी अनुकूलता में है तो करना चाहिए, अनुकूलता में नहीं है तो भूल कर भी उस मार्ग पे कदम नहीं रखना चाहिए। यही जीव का कल्याण है। एक बार की बात है, 2 मित्र थे, वो कुछ उद्यम करना चाहते थे। कोई
व्यापार करना चाहते थे, कोई कारखाना करना चाहते थे, लेकिन थे बातूनी और आलसी। बड़े आलसी थे और बड़े बातूनी थे। अच्छा, जब वो बैठे तो उनकी बातें शुरू हों शून्य से और आकाश तक पहुंच जाए, और पुनः उनकी जो अभियोजना है वो पुनः आकाश से धरती पर आकर के और विश्राम हो जाए, फिर अपने अपने घर चले जाए। करें कुछ नहीं, बात जरूर लंबी चौड़ी करें, अपन ऐसा कर लें, अपन ऐसा कर लें तो अपन को ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लें। वो पूरे चारों लोकों में बिजनेस के माध्यम से केवल बातों ही बातों में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लें, और बस बाद में नतीजा यही निकले कि उठ के घर चले जाएं। एक दिन वो दोनों बैठे कि यार बहुत दिन हो गए, अपन बातें ही करते रहते, कुछ करना चाहिए। एक मित्र बोला कि अपन ये कारखाना लगाएं। दूसरा मित्र बोला यार ये कारखाने मारखाने तो छोड़ो, अपन गांव के लोग हैं, अपने पास कृषि है, क्यों ना अपन कृषि से संबंधित कोई कार्य करें। दूसरा बोला यार ये तो तुमने बहुत उत्तम बात कही, अब अपना अभी तक तो इस पे विचार ही नहीं हुआ, अपना इस पे ध्यान ही नहीं गया। एक मित्र बोला कि क्यों ना हम गन्ने लगा लें, हमारे खेत खाली पड़े हैं, जगह बहुत है, गन्ने की बड़ी अच्छी उपज होती है। दूसरा बोला कि हा, आज तुमने हमारे मन की बात कही है, गन्ना तो सर्वोत्तम खेती है और लाभ भी बहुत होगा। अब उन दोनों को, वो तो बातूनी थे, तो मन में उनको वो गन्ने की फसल दिखने लगी खड़ी हुई। अभी वहां था कुछ नहीं, गन्ने की फसल दिखने लगी, गन्ने लगने लगे, गन्ने दिखने लगे, बाढ़ दिखने लगा, गन्ने पेरते पेरते हुए दिखने लगे, रस निकलते और गुड़ बनते हुए दिखने लगा। दोनों एक ही स्थान पर बैठे हैं, वहां से हिले भी नहीं, हटे भी नहीं। हाँ, और एकदम बस उन्होंने कहा यार ये बात बड़ी उत्तम है, गन्ने ही लगाना चाहिए। तब तक दूसरा बोला लेकिन यार एक संकट है। बोला क्या संकट है? बोले संकट ये सामने गांव वाले, ये गांव वालों को देख रहे हैं, ये अपने सारे गन्ने खा जाएंगे। उन्होंने कहा बात तो बड़ी उत्तम है। उन्होंने कहा तो एक काम करो फिर। बोले हाँ। बोले तुम्हारे यहाँ घासलेट डीजल कुछ रखा है? बोले हाँ रखा है। उनके घर पर ट्रैक्टर था, डीजल के घासलेट के ड्रम भरे रखे। उन्होंने कहा तो लेके आओ। वो दौड़ा दौड़ा गया तो घासलेट के ड्रम उठा लाया, डीजल के ड्रम उठा लाया। कहने लगे इनकी तो फिर देखी जाएगी, बताओ फ्री के गन्ने खाने वाले सबसे पहले ये गांव वालों को ही देखते हैं। और जा करके और उनके घरों पे सो रहे थे सब लोग, घासलेट डीजल छिड़क करके आग लगा दी। अब जैसे ही आग लगी तो वो बेचारे भागे, चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ, मर गए बचाओ। अब ये दोनों यहाँ बैठ के कह रहे हाँ बचाओ और खा लो फ्री के गन्ने। बड़े आए बचाओ बचाओ और खाओ गन्ने, फ्री के गन्ने। अब ना तो वहाँ खेत था ना गन्ने थे, दोनों चबूतरे पर बैठ करके बातचीत कर रहे थे। लेकिन बिना ही विचार किए क्या किया, जा करके उनने गन्ने का खेत तो लगा नहीं और दूसरों के घर जला दिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी अभियोजना, हमारी कार्य प्रणाली, हमारी क्रिया, हमारा विवेक ऐसा ना हो कि हम बिना अकारण ही दूसरों को नुकसान पहुंचा दें, स्वयं का कुछ बने नहीं और दूसरों को नुकसान पहुंचा दें, या स्वयं भी नष्ट हो जाएं और दूसरों को भी नष्ट कर दें। ना हो दूसरे भले नष्ट, लेकिन हम स्वयं नष्ट हो जाएं। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।